हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा रविवार को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करवाया गया था, उसके 50 प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूं, ठीक है। और 50 प्रश्न आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, हरिद्वार स्थित श्री गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह, ठीक है। मान सिंह जो कि अकबर का सेनापति था, ठीक है, अकबर का सेनापति था। इसके द्वारा हरिद्वार स्थित जो श्री गंगा मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार भी इसके द्वारा करवाया गया था। अगला देखो, गणेश प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, गणेश प्रयाग जो कि कहाँ पड़ता है? पुराना टिहरी, ठीक है। किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी, ठीक है। जो पुरानी टिहरी यानी कि जो टिहरी डैम है, वहां पर दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, और वो संगम क्या कहलाता है? गणेश प्रयाग, ठीक है। यदि आप अलकनंदा और सरस्वती का संगम देखते तो यह कहलाता है केशव प्रयाग, ठीक है, केशव प्रयाग कहलाता है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? देव प्रयाग। और यहीं से इसको, जो भागीरथी नदी है, उसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, उत्तराखंड में गोरखा एवं अंग्रेज संघर्ष के दौरान कब हुआ था? सबसे पहले गोरखा और अंग्रेज संघर्ष हुआ कब था? 1815 में, ठीक है, 1814 से 15 में, ठीक है। इसी को तो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो इस दौरान बंगाल का जो गवर्नर था, वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स द्वितीय, ठीक। हेस्टिंग्स द्वितीय इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला देखो, निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना कितने जिलों में विस्तारित है? कितने जिलों से होकर ये आती है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, सबसे पहले जो जो ऋषिकेश में स्टेशन बनेगा, और स्टेशन से जो नदी है चंद्रभागा उसको क्रॉस करके, ठीक है, वहां तक जो एरिया है किसमें आएगा? देहरादून में। तो सब यदि क्रम से लगाना है तो सबसे पहले देहरादून आएगा, ठीक है। उसके पश्चात देखो टिहरी में आएगी ट्रेन, ठीक है। टिहरी के पश्चात पौड़ी, ठीक है। और पौड़ी के पश्चात रुद्रप्रयाग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग के पश्चात कहाँ? चमोली, ठीक है। तो आखिरी जो स्टेशन है कर्णप्रयाग के समीप इसका पड़ता है, ठीक। कर्णप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे इसका आखिरी स्टेशन पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, देखो सबसे पहले देहरादून, ठीक है, जो कि ऋषिकेश वाला एरिया। फिर टिहरी, टिहरी में देखो जो ब्यासी है, शिवपुरी है, ठीक है, ये सब देवप्रयाग, ये सब कहाँ आएंगे? टिहरी में आएंगे, ठीक है। फिर पौड़ी में, ठीक है, टिहरी में ही मलिथा भी आ जाएगा, ठीक है, मलिथा भी टिहरी में आ जाएगा। इसके बाद देखो पौड़ी में, और उसके पश्चात रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग के पश्चात चमोली में, ठीक है। तो कुल 5 जिलों में ट्रेन विस्तारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 मई को, ठीक है, 11 मई 1998, 11 मई 1998 भारत ने अपना जो दूसरा परमाणु परीक्षण है, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने अपना किया था 11 मई 1998 को। किस नाम से किया था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति नाम से अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, ठीक है। तो इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को सन 1999 से, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो मनाया जा रहा है। यदि आपसे पूछेगा वर्ष 2022 की इसकी थीम क्या थी? स्कूल टू स्टार्टअप, ठीक है, स्कूल टू स्टार्ट अप, ये इसकी 2022 की थीम थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये किसको प्रदान किया गया? योगी आदित्यनाथ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया? ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी देखो कोविड-19 और एमपॉक्स दोनों को बाहर कर दिया। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? ठीक है, इसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। भारत ने यहाँ पर कुल 3 पदक जीते थे, ठीक है, 3 पदक जीते। कौन से? रजत पदक, ठीक है, रजत पदक 3 भारत ने यहाँ पर जीते थे दक्षिण कोरिया में, जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, जिसमें 1 पदक जेरेमी लाल रेनुंगा ने भी जीता था, ये ध्यान रखना है आपने। अगला देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार
कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले पूछा गया, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन 1931। यदि इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे कौन है, तो सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखो, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज, ठीक है, किसने स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ठीक है, तो किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु भारत से बाहर ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? ठीक है, तो किस कृत्य के लिए दी गई थी? 1928 में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या, ठीक है, उसकी हत्या के कारण, इसको उन्होंने गोली मारी थी, इसकी हत्या के कारण इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि, आपसे पूछा गया है गणतंत्र की विशेषता क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ का प्रमुख एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ये क्या है? इसकी विशेषता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैसी है, जो राष्ट्र प्रमुख है हमारे, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, एक विशिष्ट अवधि के लिए, एक विशेष अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, पर निर्वाचन उनका होता है, तो ये इसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र है। अब लोगों ने यदि राष्ट्र प्रमुख को निर्वाचित किया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गणतंत्र, और यही भारतीय गणतंत्र की विशेषता है, ठीक है। अगला देखो, भारत तथा किस देश द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु दाव की भूमि बंदरगाह की स्थापना की है? तो किसने की है? बांग्लादेश ने, ठीक है। दोनों देशों ने मिलकर दाव की भूमि बंदरगाह, जो कि कहाँ है? मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखो, भारत में स्थित किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? किसको है? संसद को। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 घ, ठीक है, 19 घ किससे संबंधित है? ये देखो, शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 19 है, इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से जो 19 घ है, वो किससे संबंधित है? शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आप लोग द 5 मिनट शो देख सकते हैं, ठीक है, द 5 मिनट शो जो मैं करवाता हूँ, द 5 मिनट शो, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहां पर मैं सारे फैक्ट, ठीक है, बिल्कुल डीपली आपको रोजाना उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उसमें भी हमारी जो क्लासेस चल रही है अभी, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, और इसके अलावा पॉलिटी, ठीक है, और उसके अलावा जियोग्राफी, 3 क्लासेस हमारी उसमें चल रही है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका उसमें अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ठीक है, देखो, रिट के नाम से स्पष्ट हो जाएगा कौन सी रिट होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए, ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसके अलावा देखो, कुल 5 प्रकार के रिट हाईकोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। अगला देखो, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो इनमें सबसे कम कार्यकाल रहा है, किसका रहा है? चौधरी चरण सिंह का, ठीक है। और वैसे यदि पूछा जाए ओवरऑल सबसे कम कार्यकाल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिन के लिए भी बने थे एक बार, ठीक है, तो वही वाला कार्यकाल उनका सबसे कम रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में एक था हार्बर बंदरगाह, ठीक है, एक था टाइगर, ध्यान मत रखना, ये क्या है? एक था हार्बर, इस बंदरगाह का शिलान्यास किया गया भारत द्वारा। कहां पर किया गया है? मालदीव में, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, भारत का एक और बंदरगाह है, कौन सा है? वो है देखो, चाबाहार बंदरगाह, ठीक है, चाबाहार, ये कहां पर है? भारत का बंदरगाह ईरान में। यदि बात करें ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, ग्वादर किसका है? ये चीन का है। और कहां पर इसने बनाया है? पाकिस्तान में इसने बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ग्वादर किसका है? चीन का। कहाँ बना है? पाकिस्तान में। चाबहार किसका है? भारत का। कहाँ बना है? ईरान में। और ठीक है, एकता हार्बर कहाँ है? मालदीव में। किसने शिलान्यास किया है? भारत ने। ठीक है, तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम समिति। ठीक है, बाकी जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला देखो, किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2004। ठीक है, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। अगला देखो, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? झारखंड में है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, या फिर सिक्किम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में किस नदी पर है? नदी पूछी जाएगी तो शरावती। ठीक है, शरावती नदी हो जाएगी। ठीक है, और राज्य हो जाएगा कर्नाटक। इसे गोरसोप्पा भी कहते हैं, इस जलप्रपात को गोरसोप्पा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गोरसोप्पा या फिर जोग कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरा फैक्ट। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पहले कई बार बन चुके हैं। रेशम के उत्पादन हेतु वैश्विक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? ठीक है, वैश्विक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि रेशम कीट पालन से संबंधित क्या है? सेरीकल्चर है। ठीक है, अगला देखो, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी? तो किसके द्वारा अपनाई गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, इसके द्वारा अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कई बार बन जाते हैं, कुछ एक आध प्रश्न किसी किसी परीक्षा में इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम को टफ बनाते हैं, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न मैं आपको कुछ कुछ हर परीक्षा में देता हूं, ताकि वो आपके आगे काम आ सके। यदि पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा देखो, द 5 मिनट्स तो जरूर देखिएगा, वहां पर इस तरह के प्रश्न मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति है, इसका संबंध किससे है? गेहूं से। यदि भारत की चर्चा करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? NS स्वामीनाथन। ठीक है, NS स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखना है। जो गेहूं की एक किस्म है मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, मैक्सिकन गेहूं मुख्यतः इससे संबंधित है, हरित क्रांति। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है? ठीक है, तो कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है? विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, इस एरिया में पड़ती है। और यदि चर्चा करें किस किस देश के जो बाउंड्री है वहां पर स्थित है, इसमें केन्या। ठीक है, केन्या। इसके अलावा देखो युगांडा। ठीक है, युगांडा। और इसके अलावा तंजानिया। ठीक है, इन 3 देशों की सीमा पर ये विक्टोरिया झील आती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में, और यदि देश पूछा जाता है तो इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला है, हाल ही में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। ठीक है, राजकुमार राव। इनकी एक मूवी आप सभी लोग जानते होंगे, काफी फेमस है। ठीक है, शादी में जरूर आने वाली। ठीक है, हालांकि उस मूवी के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी एक मूवी काफी आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, राजकुमार राव, उस मूवी के जरिए आप याद रख सकते हैं
68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? राजकुमार राव को दिया गया। ठीक है, और यदि चर्चा करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यदि आप देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, किस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था? देखो, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ऐसा है जहां पर मनुष्य क्या था? खाद्य संग्राहक था। ठीक है, खाद्य संग्राहक मतलब कृषि उसको नहीं आती थी। ठीक है, कृषि उसको नहीं आती थी, केवल जैसे जीव जंतुओं की हत्या करी, ठीक है, उनके जो मांस है उसको संग्रहित किया। तो खाद्य संग्राहक काल कौन सा था? पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। जैसे ही मनुष्य नव पाषाण काल में आया, यहाँ पर इसने खेती करना आरंभ किया। ठीक है, खेती करने की शुरुआत कहाँ से होती है? नव पाषाण काल से। ठीक है, खाद्य उत्पादक तभी तो बनेगा जब खेती करेगा, तो खेती करने की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, अब अनाज ज्यादा मात्रा में पैदा हुआ तो उसको सुरक्षित रखना यहाँ से इसने शुरू कर दिया, तो खाद्य उत्पादक कहाँ से बना? नव पाषाण काल से। ठीक है, मतलब खेती की शुरुआत कहाँ पर हुई? नव पाषाण काल में हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले। ठीक है, बन चुके हैं पहले और आगे बन भी सकते हैं कि किस काल में मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था, तो किस काल में किया था? नव पाषाण काल में। ठीक है, अगला देखो, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ठीक है, मंदिर निर्माण की कला, जो मंदिर बनाने की कला शुरू हुई है भारत में, गुप्त काल से शुरू मानी जाती है। हालांकि देखो, कुषाण काल में भी कुछ कुछ मंदिर भारत में देखे गए हैं। ठीक है, द 5 मिनट्स में हम चर्चा करेंगे आगे हिस्ट्री में। ठीक है, उसको डीपली हम वहां पर जानेंगे पूरा। अगला देखो, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर स्थित हैं। ठीक है, ई और एफ सीधा हम पंक्ति लेते हैं, ये दोनों छोर पर स्थित हैं। ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, हम ऊपर नीचे ले लेते हैं, देखो ए, यहाँ पर बी, और यहाँ नीचे ले लेते हैं बी, और यहाँ पर ए, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखो, सी ए के बाईं ओर बैठा है। यदि इसी तरह से लें तो सी ए के बाईं ओर बैठा और यहाँ आ जाएगा सी ए के बाईं ओर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो बी के दाईं ओर यहाँ तो अब हो नहीं सकता, इसलिए यही माना, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पर आ गया, ई हो गया, बी के बाईं ओर यहाँ पर पूछा है दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर कौन सा बैठा है यहाँ पर? ये आपसे पूछा गया, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, तो कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा। देखो, ई और एफ दोनों पंक्ति के छोर पर है, सही है। ए और बी पंक्ति के मध्य में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, सी कहाँ है? ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी कहाँ है? डी कहाँ है? बी के दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किसकी देन है? जर्मनी के संविधान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर किसी संविधान से हमने अलग अलग चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का संविधान। अगला देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, पिता की एकमात्र पुत्री मतलब बुआ, पिता की एकमात्र बहन, सॉरी। ठीक है, पिता की एकमात्र बहन, बहन मतलब क्या हो जाएगा? बुआ। ठीक है, पिता की एकमात्र बहन बुआ हो गई, की पुत्री है मतलब बुआ की पुत्री। ठीक है, बुआ की पुत्री क्या कहलाएगी? तो वह महिला। ठीक है, बुआ की पुत्री क्या कहलाएगी? ये इसका सही आंसर हो जाएगा फुफेरी बहन। ठीक है, काफी आसानी सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अपने घर से पूर्व की ओर चलने के पश्चात एक व्यक्ति पूर्व की ओर, ये 80 मीटर था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये छूट गया था इतना, 80 मीटर। ठीक है, अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर, घर से पूर्व की ओर गया 80 मीटर, चलने के पश्चात, ठीक है, ये 80 मीटर हो गया। एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। ठीक है, और तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, ये 60 मीटर हो गया। ठीक है, फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर, यहां से बाएं मुड़कर कितना जाता है? 120 मीटर। उसके घर से पार्क के बीच कितनी दूरी है? ठीक है, पार्क कहाँ है? ठीक है, अपने घर से पूर्व की ओर चला, पार्क में कहा जाता है? इधर जाता है। ठीक है, इस दूरी को हमने निकालना है यहाँ से, इस बीच की दूरी को। तो ये देखो,
ये टोटल कितना है 80 मीटर, ठीक है। यदि ए और बी आप देखते हैं तो ए से बी की दूरी कितनी है 80 मीटर, ठीक है। और यहाँ देखो ये लाइन जो कितनी है 120 मीटर की ये पंक्ति है, तो 120 में से यदि आप ये वाला 100 घटा दें, ये जो 100 मीटर की लाइन थी इसको 100 को घटा दें तो कितना बचता है यहाँ पर, ठीक है। ये बचा टोटल 20, ये 20 बचा। अब इस 80 में से इस 20 को माइनस कर देंगे तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है। ये कितना है 60 मीटर और ये कितना देखो 80 मीटर, 60 ये है प्लस 20 ये है, ठीक है। तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 80 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, ठीक है, इसको आप इसमें डाल देंगे। देखो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 छक 3600 प्लस 8 अट्ठा 6400 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 किसका वर्ग होता है 100 का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 100 मीटर, ठीक है। इस प्रकार वो उसके घर से पार्क के बीच की जो दूरी है कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्न श्रेणी में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, किस क्रम में, ठीक है। इस क्रम में जो फिट नहीं बैठ रहा, देखो कौन सा नहीं आता है। 19 से 28 प्लस 9, 28 से 39 प्लस 11, 39 से 52 प्लस 13, 52 से 67 प्लस 15, 67 से 84 कितना हो जाएगा प्लस 17, ठीक है। और 84 से 102 प्लस कितना है ये 18, जबकि यहाँ पर प्लस 19 होना चाहिए था, ठीक है, 103 होना चाहिए था, लेकिन क्या है 102 है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प डी, यही इस क्रम में क्या है गलत है, ठीक है। अगला देखो, ए एम एन ए बी सी एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, प्लस एक, ऐसे देखो एन ओ पी क्यू आर, ये भी प्लस एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, डी एस एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, डी एस टी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी एस टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, यदि पी के आर ओ के को 72,962 और के डबल आर पी के को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है तो NJMIZ को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा आप लोगों को टफ ये पड़ गया होगा, लेकिन आसान है। देखो यदि इनका नंबर आप देखते हैं, P किस नंबर पर आता है 16वें नंबर पर, ठीक है, K आता है 11वें नंबर पर, ठीक है। ये 11वें नंबर पर, फिर आता देखो R एस टी, आर आता है 18वें नंबर पर, ठीक है। फिर आता है ओ EJOTY, ओ आता है 15वें नंबर पर, और के आ जाएगा फिर से 11वें नंबर पर, ठीक है। तो इसमें देखो 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 8 और 1 9, 5 और 1 6, और 1 और 1 2, तो क्या आ गया 72,962 आ गया। इसी तरह से देखो दूसरा वाला जो है, के कौन से नंबर पर 11वें, आर कौन से है 18वें, ठीक है, आर 18वें हो गया, फिर से 18वें हो गया, पी ओ के बाद पी आता तो 16वां नंबर हो गया, और के क्या हो गया, ये हो गया 11वां नंबर। देखो फिर से 1 और 1 2, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो क्या हो गया देखो 29,972, सही है 29,972। तो ऐसे ही जो अगला है ओ के पास, ओ से पहले आता है एन, यानी कि एन का क्या है नंबर 14, ठीक है, एन का नंबर क्या है 14 है, ठीक है। जे का नंबर क्या है 10 है, एम का नंबर क्या है, एम का नंबर हो जाएगा 13, ठीक है। आई का नंबर क्या हो जाएगा 12, और जो जेड है इसका नंबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा देखो, मतलब ये नंबर जो है ना वो वर्णमाला के क्रम के अनुसार नंबर इनका दिया गया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा देखो 4 और 1 5, 1 का 1, 3 और 1 4, 1 2 और 1 3, 6 और 2 8। तो इस प्रकार इसका सही क्या आंसर हो जाएगा 51,438, ठीक है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 51,438, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी रचना है, ठीक है, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका, इसका सही आंसर है कमलेंदुमती साहा की रचना है, ठीक है। शब्द गुड बाय को के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना इनके
जो अक्षर है इनको बिना परिवर्तित किए प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए, ठीक है, जैसे जी आया तो केवल एक बार, ओ एक बार, ऐसे ई एक बार, केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो, केवल दो ही। देखो, एक गुड और दूसरा बाई, ठीक है, दो ही शब्द बनाए जाते हैं। ये पूरा एक शब्द है, इनको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं, बस हो गया इसके अलावा, क्योंकि ना इनको रिपीट करना है और ना ही इनका क्रम चेंज करना है, तो केवल दो ही शब्द इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वीरेन डंगवाल को 2004 में उनकी किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसका सही आंसर था दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। कब दिया गया? 2004 में। किस रचना के लिए दुष्चक्र में सृष्टा? रेंजर 2016, ठीक है, उसकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, रेंजर 2016 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके प्री में ये प्रश्न आया था। यदि देखते हैं अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए 1997 में किसको? लीलाधर जगूड़ी को, ठीक है, साहित्य अकादमी लीलाधर जगूड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद के लिए दिया गया था। इसके अलावा देखो, मंगलेश डबराल को भी दिया गया था हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है तीनों। अगला प्रश्न देखो, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो कब दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। 1968 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ, ठीक है, किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ 1968 में दिया गया था। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत कहां पर है? केरल में, ठीक है, केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। अगला देखो, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जो आंसर किया उसमें गलत हो गया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, ये किसकी रचना है? दुर्गाचरण काला की, ठीक है, ये पौड़ी के रहने वाले थे, ये भी आपने ध्यान रखना है, दुर्गाचरण काला, ठीक है, इनकी रचना। इसके अलावा एक और कौन सी? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, दोनों रचना इनके पहले पेपरों में पूछी जा चुकी, ठीक है, किसकी? ये भी दुर्गाचरण काला की, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? ठीक है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं? मतलब हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नदी का प्रवाह है, इसको रोक कर ही तो डैम बनेगा, ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महानदी कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पर ही स्थित है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, सवाल पहले कई बार बन चुका है। तो ये हो गए देखो 100 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा देखो, यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, यदि इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9997489019, ठीक है, 9997489019 पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ आवश्यक जो शर्तें हैं उसके पश्चात उनको पूरी करने के पश्चात आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि पेड है, ठीक है, ध्यान रखना ये पेड है, ठीक है, नॉन पेड नहीं है। बाकी आप लोग जो हमारा मेन व्हाट्सएप ग्रुप है प्लस टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है, जहां पर आपको प्रत्येक रविवार को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है जो कि निःशुल्क रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए।